नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम BSTC प्रथम और द्वितीय वर्ष में गणित शिक्षण के अंतर्गत में जो नेक्स्ट वीडियो में हमने भाजकता के नियम पढ़े हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज लघुत्तम और महत्तम अपवर्तक इनके बारे में हम जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि अपवर्तक होते क्या हैं। कोई संख्या जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वे संख्याएं उसकी अपवर्तक मानी जाती है। जैसे कि 10 है, जैसे कि 10 है, 10 अब 2 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है, तो 10 का अपवर्तक क्या हो गया? 2 और 5 हो गया। 2 × 5 = 10। ये अपवर्तक सवाल क्या है होगा। अब सवाल ये आता है अपवर्तक और समापवर्तक। 2 या 2 से अधिक संख्याएं उभयनिष्ठ यानी दोनों में समान आ रही हो, उभयनिष्ठ हो और उनके में जो समान आएगा वह समापवर्तक कहलाता है। आज हम समापवर्तक 2 प्रकार के होते हैं, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। तो आज हम लघुत्तम समापवर्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। लघुत्तम ठीक है ना। अब समाप्त। अब 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ का मतलब रिपीट हो रही है, उसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ठीक है ना। उभयनिष्ठ अपवर्तक। उन संख्याओं के समापवर्तक होते हैं इसमें सबसे छोटी समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है ना। अब ये थी लघुत्तम की। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक ही उन संख्याओं के समावर्तक कहलाते हैं इसमें सबसे छोटे समावर्तक को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। और महत्तम के लिए यही डेफिनेशन आएगी, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक ही उन संख्याओं के समावर्तक हैं जो सबसे बड़ा समावर्तक ही महत्तम समावर्तक कहलाता है। ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन की बात। अब लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग करना होता है। पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा
लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने की विधि का वर्णन करेंगे। जैसे कि 24, 48 और 72 और 120 दे रखा है। अब इन प्रकार की 120, तो आप क्या करोगे, इनका अलग अलग निकालोगे। 24 का निकाला, फिर 48 का निकाला, 72 का निकाला और 120 का निकाला। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 12 बार, 2 का लगाया 6 बार, 2 का लगाया 3 बार, 3 का लगाया 1 बार। तो 24 का क्या हो गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर इसी प्रकार 48 का भी करेंगे। तो 2 का लगाया 24, फिर 2 का लगाया 12, फिर 2 का लगाया 6, फिर 2 का लगाया 3, 3 का लगाया 1 बार। तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर इसी प्रकार 72, 2 से डिवाइड किया 3 बार, 6 बार। फिर 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। तो 72 का हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार 120 का क्या होगा, अपन 2 से डिवाइड करते हैं, 6 बार गया, फिर 2 से डिवाइड किया 30, फिर 2 से डिवाइड किया 15, फिर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड किया तो 5 बार, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 बार। तो इसका क्या हो गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया आपका सवाल। अब देखिए 4 सबसे अधिक, 2 सबसे अधिक 4 बार इस 48 वाले में आ रहे हैं, फिर 3 आ रहा है इसमें 2 बार, इन दोनों में एक एक बार आ रहा है, और 5 भी आ रहा है 1 बार। तो 2 का अधिकतम कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार लिख दो। फिर 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार प्रयोग आ रहा है। तो अब इनको इंटू करोगे, 2 तो 4 8 16 48 इंटू 15, ठीक है ना। तो ये आए हैं आपके 720। तो अब आपका क्या हो गया है, का लघुत्तम समावर्तक इज इक्वल टू 720 आंसर। ये हो गई लघुत्तम ज्ञात करने की विधि। ये अलग अलग अपन ने ज्ञात किए हैं। एक और विधि है, इसी सवाल को यदि हम कंबाइंड में करते हैं, ठीक है ना, ये भी मैं मिटा देता हूँ, इसी को करके देखता हूँ। जैसे कि 24 48 72 120। इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लघुत्तम ज्ञात करने की शॉर्ट विधि है। इसके अलावा एक उदाहरण और देखते हैं। 90 60 75
90, 60, 75 और 35 का लघुत्तम ज्ञात करना है। 90, 60, 75 और 35। अब इसको साथ में, क्योंकि वो अपन ने अलग कर दिया था, देखिए 2 से डिवाइड 90 हो रहे हैं और 60 हो रहे हैं, 75 नहीं हो रहे हैं। 75 वैसे कैसे लिख दिया, 35 भी नहीं हो रहे हैं, 35 को भी वैसे वैसे लिख दिया। अब 2 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। अब अपन आते हैं 3 से। 3 से ये डिवाइड हो रहा है एक बार 15, फिर अब क्या हुआ बताइए आप। इसको किया 10 हो गया, इसको किया 25 हो गया, 35 नहीं हो रहा है। अब क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर लोगे तो कितने आए, 3 आए, 2 आए, 5 आए और 7 आए। अब देखिए, अब आपका सवाल बिल्कुल सरल हो गया। इधर कितने आए, 2 × 3 × 5, ठीक है ना। अब आपका शेषफल क्या रहा है, 3 इसी के आगे लिख देता हूँ, 3 × 2 × 5 × 7। अब इसको सरल करोगे, इनको इंटू कर देना, ठीक है ना। अब इनको इंटू करेंगे तो सारा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा पहले अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ 2 का भाग जा रहा था, तो अपन 2 से कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये लंबा हो जाएगा। एक शॉर्ट टेक्निक है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट टेक्निक नहीं अपनानी है। यदि कंपटीशन एग्ज़ाम है तो वहाँ आप शॉर्ट टेक्निक अपना सकते हैं, लेकिन जो आपके एसटीसी के एग्ज़ाम है उनमें शॉर्ट टेक्निक नहीं अपनानी। अब इन सबको गुणा करेंगे, 6 × 5 = 30, 30 और 18, 120, 120 और 70, ठीक है ना। तो इन सबको गुणा करेंगे तो 6300 आएगा। कितना आएगा, 6300। तो ये लघुत्तम ज्ञात करने की विधि है जो हमने आज अध्ययन की है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम महत्तम समावर्तक के बारे में अध्ययन करेंगे।